पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, अंतर्राज्यीय साथी जालसाजों को किया गिरफ्तार। राजधानी लखनऊ की साइबर क्राइम टीम ने एक ऐसे अंतर्राज्यीय साथी जालसाज गिरोह का पर्दाफाश किया है जो कॉल सेंटर के द्वारा लोगों को पेंशन चालू कराने के नाम पर उनकी अकाउंट डिटेल हासिल कर लेते थे और उनके खातों से पैसे निकाल लिया करते थे। टीवी स्क्रीन पर दिख रहे यह जालसाज कोई मामूली जालसाज नहीं है। यह झारखंड राज्य के देवघर, दुमका, गिरिडीह में कॉल सेंटर बनाकर लोगों को फोन करते और उनको अपने झांसे में लेकर उनके साथ ठगी करते थे। पकड़े गए जालसाज केवल यूपी ही नहीं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड समेत अन्य जनपदों में भी लोगों को निशाना बना चुके हैं। पकड़े गए जालसाज ऑनलाइन ठगी करते थे, फिर चाहे वह पेटीएम हो, मोबाइल बैंकिंग हो, फोन हो, गूगल पे हो, अमेजॉन व फ्लिपकार्ट, फ्यूचर पे, एयरटेल मनी, फिनो पेमेंट बैंक, नोवोकर गिफ्ट व अन्य एवेलेबर में भी स्थानांतरण का काम करते थे। वहीं पुलिस अधिकारी ने पकड़े गए इन जालसाजों की पहचान रूपक कुमार मंडल, गोपाल मंडल, लल्लन मंडल, योगानंद प्रसाद, प्रमोद कुमार मंडल, नीरज मंडल, हरिहर मंडल, रंजीत मंडल व राहुल आर्य के रूप में कराई। साथ ही उनके पास से 3 लाख और 7 मोबाइल फोन के साथ एक लैपटॉप भी बरामद किया है। वहीं ज्वाइंट कमिश्नर अपराध नीलांज चौधरी ने इस अंतर्राज्यीय साथी जालसाज गिरोह का पर्दाफाश करने वाली टीम को 25,000 रुपये का नगद इनाम देने की घोषणा की है। सिंह द्वारा एवं उनकी टीम द्वारा करीब 9 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके द्वारा ऑनलाइन फ्रॉड के माध्यम से करीब 3.5 करोड़ रुपए की हेराफेरी पिछले 2-3 सालों में कारित किया गया है अलग अलग मामलों में। वर्तमान में हमारे यहाँ पे जो 174/2020 धारा 420 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत है, जिसके अंतर्गत 53 लाख रुपए वादी के खाते से हेराफेरी करते हुए दूसरे खातों में ट्रांसफ़र कर लिया गया। उसी के आधार पर हम लोगों ने अपना कार्रवाई प्रारंभ किया था और झारखंड के राज्य के अलग अलग जगहों पर दबिश दी गई जानकारी करने हेतु, जैसे देवघर, दुमका, गिरिडीह और अन्य जगह भी टीम ने दबिश दी और सुराग पता रसी करते हुए इन लोगों का नाम प्रकाश में लाए और इनको धारा 41 के नोटिस शामिल कराए गए कि आप आए और बयान दें। उसके बीच में हम लोगों ने इनके अन्य जो मोडस ऑपरेंडाई है उसके अनुसार सबूत एकत्रित किया और आज कारण दर्शाते हुए इनकी गिरफ्तारी यहाँ पर थाना हजरतगंज में पुलिस टीम द्वारा किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में 9 लोग शामिल हैं, जिनका नाम क्रमशः रूपक कुमार मंडल, गोपाल मंडल, लल्लन मंडल, योगानंद प्रसाद, प्रमोद कुमार मंडल, नीरज मंडल, हरिहर मंडल, रंजीत मंडल और राहुल आर्य शामिल है और 3 लाख रुपए के कैश इनसे बरामद किया गया है। 7 मोबाइल जो ये लोग काम में लाते थे इस काम को करने के लिए वो, और 1 अदद लैपटॉप की बरामदगी हुई है। अन्य और भी काफ़ी संख्या में अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आए हैं, करीब 11 लोगों का नाम प्रकाश में लाए गए हैं, जिसके विरुद्ध भविष्य में हम लोग द्वारा कार्रवाई की जाएगी। और ये केस एक इसलिए खुलासा इसके लिए ये महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्तमान समय में जबकि बैंकिंग हम लोग फिजिकल बैंकिंग से डिजिटल बैंकिंग ई बैंकिंग की तरफ हम लोग अग्रसारित है, उस समय में इकोनॉमिक फ्रॉड जो ऑनलाइन हो रहे हैं उसका एक प्रमुख उदाहरण ये है कि किस तरीके से इन लोगों ने किसी की जाती। तो ऐसे करते हुए क्योंकि आजकल बैंक खाता खोलना पहले से काफ़ी आसान कर दिया गया है कई सरकारी नियमों के अंतर्गत, पहले बहुत इसमें एक इंट्रोडक्टर की ज़रूरत पड़ती थी, आजकल ऐसी कोई नियम नहीं है और इन्हीं सब नियमों के फ़ायदा उठाते हुए इन लोगों ने ये काम किया है। निश्चित रूप से अगर किसी की संलिप्तता आएगी सामने हम लोग उस पर भी कार्रवाई करेंगे। सर, कॉल सेंटर का भी जिक्र आ रहा है, तो किस तरीके से ये लोग ऑपरेट करते थे, किस तरीके से कॉल सेंटर के थ्रू ये लोग फ्रॉड करते थे? देखिए, कॉल सेंटर इन्हीं लोगों के माध्यम से कॉल सेंटर संचालित हो रहा है, ये आप कह सकते हैं। जैसे साइबर क्राइम सेल के एसीपी साहब ने मेरे से चर्चा किया, करीब इन लोगों ने 40-50 के ऊपर मोबाइल रखते थे, अलग अलग समय पे कॉल करते थे। 20 मोबाइल से कॉल करने के बाद पहले तो ये लोग अपने डेटा एकत्रित करते थे कि किसके खाते में पेंशन की ग्रेच्युइटी जमा हुई है, किसके खाते में पेंशन जमा हुआ है, और फिर क्योंकि पेंशनर्स जो है थोड़े पुराने लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा अप टू डेट नहीं रहते हैं अपने
आजकल के टेक्निकल एडवांसमेंट से, तो वो आसानी से झांसे में आ जाते हैं। इन लोग से ये लोग अब पहले इंटरनेट बैंकिंग इनका एक्टिवेट कराते हैं। इंटरनेट बैंकिंग से कॉल करते करते कई स्कीम्स बताते हुए कि आपके पैसा दुगना हो जाएगा, तिगुना हो जाएगा करते अपने मोबाइल, उनके मोबाइल नंबर के स्थान पर अपने मोबाइल नंबर को रजिस्टर कर लेते हैं। उसी के माध्यम से इंटरनेट बैंकिंग को संचालित करते हुए पैसे का आदान प्रदान जो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कर लेते हैं। सर, क्या कोई आपराधिक इतिहास रहा है झारखंड में यहाँ से? अभी तो प्रकाश में कोई आपराधिक इतिहास नहीं आया है, परंतु छत्तीसगढ़ में एक या दो व्यक्ति का है, शायद 2 व्यक्ति का है, परंतु अभी हम लोग और इनकी डिटेल क्रिमिनल हिस्ट्री लेने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग अभी इन लोग को और पूछताछ करेंगे कल जेल भेजने से पहले, और कोई और चीज़ सामने आएगा तो निश्चित रूप से आपसे शेयर करेंगे। हेराफेरी के संबंध में मुकदमा दर्ज है, 3 लाख बरामदगी कर ली गई, बाकी जो 50 लाख बचे उन्होंने क्या किया? देखिए, अलग अलग इंटरनेट पोर्टल्स, बैंकिंग पोर्टल्स और जिसको कहा जाता है मतलब ई मार्केट और ई वॉलेट्स के माध्यम से पैसा का वितरण कर दिया गया है। सारे पैसा जो है अब ई फॉर्म पे है और अलग अलग लोगों के पास पहुंच गया है। कुछ तो शायद हो सकता है सामान खरीदने में यूज़ कर लिया गया हो, तो इसकी बरामदगी में समय लगेगा। ये निश्चित रूप से एक चिंताजनक विषय है कि जब भी हम लोग व्हाइट कॉलर क्राइम जैसे इसे चीज़ों की पर्दाफाश करते हैं, पूरे के पूरे पैसा जो है बरामद कर पाना संभव नहीं होता है, क्योंकि पहले ही पैसा जो है यूज़ कर लिया गया होता है या इतने दूर दराज के डेस्टिनेशन में बढ़ चुका होता है कि उसको एकत्रित कर पाना ही एक बहुत दूर कार्य है। लेकिन हम लोग उस पर भी प्रयासरत है और जब विवेचना भी प्रचलित है, आगे इसके प्रयास पूरा किया जाएगा कि वादी को ज़्यादा से ज़्यादा उसका पैसा हम लोग वापस दें।